यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित है। एक हॉस्पिटल के बारे में यह कहानी है जो कि भूतिया हॉस्पिटल का रूप ले चुकी थी और यहाँ जाने से लोग डरते थे। मैं सुजीत कुमार, डरना ज़रूरी है मैं आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा ऐसी ही भूतों की कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर आपके सामने आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हॉस्पिटल की घटना है ये। वह हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। अब इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण बताते हैं। 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वे इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे और वे मेन रूप से सर्जन थे, मतलब उनका काम था ऑपरेशन करना। एक दिन जब वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चला गया तो उसके विरोधी उत्पन्न होने लगे। उसके विरोधियों ने एक दिन डॉक्टर सागर को मारकर उनके पानी टंकी में, छत पर के पानी टंकी में डाल दिया। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद ही हॉस्पिटल में हॉरर एक्टिविटी होने लगी। उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते देखा था, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद पड़ा था और आज भी कोई उस हॉस्पिटल में नहीं जाता। एक बार की घटना हुई जब सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब होटल वापस आ रहे थे तब सूरज की नज़र इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यह बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो तेरे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। यही सब बात करते हुए दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वह एक हॉस्पिटल भूतिया हॉस्पिटल है, इसी वजह से वह बंद पड़ा हुआ है। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोलता है, अरे भाई जी, मजाक मत करो और कुछ सही में पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? और सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ। अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तू मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है। बस अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान लेता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं और वहाँ पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ कुछ नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसी नहीं लग रहा, चल अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम? आवाज़ सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश ही उड़ गए। उनकी रगों में बहता हुआ खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने जो देखा, उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था। उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ा हुआ था
उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते हुए बोलता, कौन हो तुम? सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो सर को अपने हाथों में जो पकड़ रखा था उसे अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज़ में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पेशेंट। इतना बोलकर वह सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और वह उसका ऑपरेशन जिंदा में ही करने लगता है। सबसे पहले वह कैंची से उसका पैर काटने लगता है। सूरज की चीख निकल जाती है, लेकिन उस डॉक्टर सागर का भूत उसके दोनों पैर को काट देता है और अलग करके रख देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथों में बंधी रस्सियाँ अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बंधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर पर मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सिर पर लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उठता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा या देख रहा था, वो बेचारा कर भी क्या सकता था। सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है। इतना बोलकर डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे ले जाकर सूरज के बगल में लिटा दिया। उसके बाद डॉक्टर सागर ने सूरज को जिंदा ही उसके सर को खोलना शुरू कर दिया, मतलब उसके सर को चीर करके ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जब अगले दिन वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको उन दोनों की कटी फटी लाश मिली। सूरज की लाश के दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर तो मर गए थे, लेकिन वो अभी भी लोगों का ऑपरेशन कर रहे थे, ऐसा लोग मानने लगे। इसके बाद से पुलिस ने उस हॉस्पिटल में हमेशा के लिए ताला लगा दिया और उसे तुड़वाने का ऑर्डर पास करवाया। इसके बाद से लोग वहाँ से बगल से भी गुजरने में हिचकिचाने लगे। अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। थैंक यू।